चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, check whether -150 is the term of the given AP। so basically आपको एक टर्म गिवन है -150 और चेक करना है कि क्या इस AP में आगे कहीं जाकर -150 आएगा कि नहीं। और ये कैसे आप कंफर्म करते हैं, आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। मतलब 150 अगर है इस AP का पार्ट तो वो कौन से पोजीशन पर होगा, कौन से नंबर पर होगा। सो यहाँ पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। और ये यस एंड नो, इसमें आप कैसे आंसर करेंगे कि हाँ ये टर्म इस AP का पार्ट है या नहीं है। सो वो पता लगाने का ये तरीका होता है, अगर आपके पास n की वैल्यू एक इंटीजर आती है तब तो वो टर्म डेफिनेटली उस AP का पार्ट होती है। बट अगर इंटीजर ना आकर डेसिमल या फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं, डेसिमल या फ्रैक्शन, तब आप बोलोगे कि डेफिनेटली उस AP का पार्ट नहीं है। सो इस तरह से आप चेक करोगे कि गिवन टर्म है वो इस AP का पार्ट है या नहीं। सो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये टर्म इसमें आती है या इसका पार्ट है या नहीं। सो अब AP गिवन है, वहां से हम A एंड D की वैल्यूज निकाल लेंगे। सो AP में A आपका है 11, D कैसे आएगा 8 माइनस 11 से, सो यहाँ पर वैल्यू आएगी -3। इसके अलावा हमें ये पता है कि an -150 अगर है तो कौन से पोजीशन पर होगा, n आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे an = a + n-1d और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। तो यहाँ पर an की वैल्यू -150 पुट कर देते हैं। a आपके पास 11 है प्लस n-1d -3 है। अब प्लस के 11 को इधर शिफ्ट किया तो ये बना -150 -11 = n-1 इंटू -3। अब यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा -161 = n-1 इंटू -3। अब -3 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। n-1 = यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये बनेगा 161 / 3 और यहाँ पर n = -1 जो है उधर जगह +1 हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर n आएगा 161 + 3 / 3 तो ये बनेगा 164 / 3। क्या 164 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? सो आंसर होगा नहीं। सो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, n हमारा जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया -150 है वो इस AP की टर्म नहीं है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ n इज नॉट एन इंटीजर, therefore -150 is not a term of the given AP, of the given AP। सो इस तरह से हमने ये पता लगा लिया कि -150 इस AP का पार्ट नहीं है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, find the 31st term of the given AP whose 11th term is 38 and 16th term is 173। सो यहाँ पर जो 16th टर्म है वो सिर्फ 73 है। सो आपको दो टर्म्स गिवन है 11 एंड 16 और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि 31st टर्म कौन सी होगी इस AP की। तो जो गिवन वैल्यूज है हम उन्हें पहले लिखेंगे। यहाँ पर A11 गिवन है 38 एंड A16 गिवन है 73। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी किए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज है उनके एक्सपेंडेड फॉर्म ले लेते हैं। सो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, an = a + n-1d। अब हमें क्या गिवन है, A11। सो A11 की जगह हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बना लेंगे। तो यहाँ पर A11 की जगह हम लिखेंगे a + 11 - 1d
और ये क्या गिवन है 38। तो जब 11 - 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा a + 10d = 38। सो लेट्स से ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद a16 को भी इसी टाइप से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा a + 16 - 1 d = 73। तो ये बन जाएगा a + 15d = 73। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करना सीखा था कौन से चैप्टर में? अपने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस में। सो वहां पर हम कोई भी मेथड लगाकर इन्हें सोल्व करते थे। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू a एंड d जो दो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ निकालूंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? a + 15d = 73। इक्वेशन 1 है a + 10d = 38। तो अब हम इनका क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा चेंज, +a से -a हो गया कट। यहाँ पर 15d में से जब 10d को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5d। इसके अलावा जब आप 73 को 38 में से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 35। सो यहाँ पर 5d = 35 आ रहा है। अब यहाँ d की क्या वैल्यू आएगी? 35 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पर d की वैल्यू आ रही है 7। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, हमें a की वैल्यू भी निकालनी है। सो a की वैल्यू के लिए हम इस वैल्यू को d = 7 को किस में पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट d = 7 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये बना a + 10 × 7 = 38। तो ये बना a = 38। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 70 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 - 70 ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -32। सो फर्स्ट टर्म ऑफ द AP है -32, कॉमन डिफरेंस है 7। तो यहाँ पर d भी लिख लेते हैं 7। दो वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना था? यहाँ पर 31st टर्म। सो यहाँ पर A31 निकालना है, A31। तो ये कैसे निकलेगा? a + 31 - d। तो यहाँ पर A31 होगा। a की क्या वैल्यू आ रही थी आपके पास? -32। सो यहाँ पर -32 पुट किया, देन 31 - 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर d की क्या वैल्यू आ रही थी? 7। तो इसे यहाँ पुट कर दिया। तो A31 आ रहा है -32 + 210। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जब आप A31 निकालेंगे 210 में से आपको 32 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 178। तो इस तरह से आपकी 31st टर्म ऑफ द AP क्या आ रही है? 178। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।